हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ पाठशाला में विजय सर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट पे। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन फिनिश कर लिया था, जिसमें हमने हाउ वी कैन प्रूव ऑन टू फंक्शन समझ लिया था। उसके बाद आपके पास आता है कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। आज समझते हैं हम कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और उनको सॉल्व कर लेने के बाद फिर हम समझेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये पूरा पार्ट एक ही में है, बोले तो कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल, बट हम समझेंगे इसको अलग अलग पार्ट में। तो आज का जो पार्ट स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, वो है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है आपको समझा दें हम। सपोज करिए कि आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों डिफाइंड फंक्शन है, दोनों के पास डोमेन और उनके कोडोमेन है। अब इन दोनों फंक्शन को ऐसे रखा जा रहा है कि ताकि एक दूसरे से कंबाइंड होकर के एक न्यू फॉर्म ऑफ अ फंक्शन बना दें, और जो न्यू ऑफ अ फंक्शन मिले वो फंक्शन इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में लिखा हो। That means if we have any function f from a to b and another function g from b to c, then these two functions are called a composition of a function if and only if we will get on another function as a h of x, which can be written in terms of f of g or a g of f. Means, just listen, if we have set A, set B, set C are non-empty set। अगर हमारे पास 3 सेट हैं A, B, C जो कि नॉन एम्प्टी सेट हैं, अब इन्हीं सेट के ऊपर एंड इफ f ऑफ A to B एंड G from B to C, then composition of a function defined as a composition of a f and g defined as a g of means g of fx from A to C। इसका एक g o f है अगर, तो एक स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, एफ ओ जी भी मिलेगा, एंड यू कैन राइट डाउन एंड एफ ओ जी एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स फ्रॉम सी टू ए। यहाँ पर ध्यान देने की बात स्टूडेंट्स ये है कि जब आपने यहाँ पर ए टू बी लिखा था, दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन, और जो कोडोमेन था वो एज अ रेंज भी होगा इस एफ के लिए, और जो ये यहाँ का रेंज था स्टूडेंट्स वो जा करके यहाँ का क्या बन चुका है, डोमेन, और इसकी न्यू रेंज आ रही है यहाँ सी, रेंज ऑफ अ जी। एंड व्हेन जब कंबाइंड कर दिया गया तो ये जो एफ ओ जी मिला एंड व्हिच इज नोन एज अ एच ऑफ एक्स, एंड यू कैन से दैट एफ ओ जी नोन एज अ आल्सो एच वन या एच डैश एक्स। नाम दे रहे हैं, इनके नेमिंग कर रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसे दो फंक्शन दे दें जो डिफाइंड है ऑलरेडी डोमेन कोडोमेन के साथ, उनको कंबाइंड करके ऐसे लिख दिया जाए जिससे एक नया एच एक्स मिल जाए जिनमें एफ एक्स और जी एक्स दोनों एक साथ रखे गए हों, दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ कंपोजिशन ऑफ अ एफ एंड जी। सिंपल है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट्स कि जो यहाँ का रेंज था वो यहाँ का ऑलरेडी डोमेन बनेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा इस कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में, इतना ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर बेस अगर क्वेश्चंस करें तो उसके पहले आपको एक ज्योमेट्रिकली डायग्राम में दिखा दूं कि जी ओ एफ को कैसे डिफाइन कर रहा है वो। सपोज करिए कि ये आपके पास एक्स एलिमेंट है, ये आपके पास मैपिंग का है, और ये आपके पास सेट सी है जिसको वो क्या लिख रहा है, ए बी और ये सी। सपोज करिए इसमें एलिमेंट है x1, x2, x3, x4 आगे डॉट डॉट। अब ज़रा सोचिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन में गिवन था कि एफ ऑफ ए टू बी और एक गिवन था जी बी टू सी, उनको यहाँ पर ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे। अगर x1 की वैल्यू इफ एफ ऑफ एक्स में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1, इसकी वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ x2, और अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ x3, और अगर इसकी वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स तो एफ ऑफ x4 एज इट इज़ डॉट डॉट। अब ये जो वैल्यू आ रही है रेंज, ये वर्क करेंगी फ्रॉम हियर टू हियर एज अ डोमेन। तो अब ये वैल्यू डोमेन है तो इधर आपके पास जी ऑफ एक्स है, और ये जी ऑफ एक्स कहाँ से डिफाइंड है, जी फ्रॉम बी टू सी।
अब यहाँ जो g का फंक्शन है x में, उसमें हम एलिमेंट कौन से रखेंगे, एफ ऑफ x1, तो लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगी, g ऑफ f(x1), और ये वैल्यू क्या दे देगा, g ऑफ f(x2), एंड ये वैल्यू क्या दे देगा आपको, g ऑफ f ऑफ x3, और ये स्टूडेंट्स क्या दे देगा, g ऑफ f ऑफ x4, और आगे डॉट डॉट चला जाएगा। अब अगर ध्यान दें तो इसमें जो एलिमेंट x1 आ रहा है स्टूडेंट्स, वो कहाँ से आ रहा है, a से, तो डायरेक्टली चेक कर लीजिए कि ये रिलेट कहाँ से हो रहा है, a टू c, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट x1, x2, x3, x4 कहाँ से आ रहे हैं, सेट a से। कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए से, और ये जो एलिमेंट आ रहे हैं कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सी से। इस वजह से इसको, ये जो वैल्यू आपने लिखा है, इसको डिफाइन किया जाता है जी ओ एफ, और इसी को लिख दिया जाता है जी ओ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फ्राम ए टू सी। बस इतना हाई कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फ्राम ए टू सी आप डिफाइन करते हो। अब इसके ऊपर बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास में नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर लो। जैसे आपके पास दे रखा है 1 2 3 और ये मैपिंग हो रही है 4 5 6 के साथ, और यहाँ पर एक जी दे रखा है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको कंपलसरी है कि 4 5 6 लिखना होगा, और आउटपुट में आपको मिल रहा है ABC। अब आपको ऐसे कंबाइंड करना है स्टूडेंट्स कि जो यहाँ का A है आपके पास, ये A, ये B, ये B और ये C, ये A डायरेक्टली रिलेट किससे हो जाए, C से हो जाए। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन में आप ये बात बताओगे कि ये किस तरीके से डिफाइंड है, ये x1 है, x2 है, x3 है, तो आपको ये बात बताना होगा कि f ऑफ x1 में जब आप वैल्यू रखोगे 1 की तो आपको आंसर कितना मिल रहा था, 4। फिर इसी तरीके से 2 में जब वैल्यू तो 5, और जब f आप 3 रख रहे थे तो वैल्यू क्या मिल रहा था, 6। ये वहाँ डिफाइन करके रखना होगा आपको। ठीक इसी तरीके से यहाँ डिफाइन करके रखना होगा कि f ऑफ 4 की वैल्यू B है, और f ऑफ 5 की वैल्यू C है, और f ऑफ 6 की वैल्यू A है। अब आप रिलेट करना स्टार्ट करोगे, किस पे रखना स्टार्ट करोगे, GOF, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, GOF की वैल्यू। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, GOF। अब F में जो वैल्यू आएंगी वो कहाँ से आएंगी, A से, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड कर चुके हो, ये देखो ये से ऑलरेडी। तो अब क्या क्या रखना स्टार्ट करोगे इसमें, सबसे पहले GOF ऑफ 1, तो क्या मिल जाएगा, G ऑफ F ऑफ 1। अब ज़रा चेक करिएगा कि आप वैल्यू यहाँ से रखना स्टार्ट की हो A से, तो आपने सबसे पहले क्या रख दिया, 1। अब जब 1 रखोगे आप तो ज़रा चेक करो कि F ऑफ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4, तो 4 रख दो आप, तो क्या मिल जाएगा, G ऑफ 4। और चेक करो G ऑफ 4 की वैल्यू आप कितना दे रखे हो, B। फिर आप क्या रखोगे, 2, तो GOF2, और G ऑफ F2 की बात करेंगे तो G ऑफ F ऑफ 2, और G ऑफ F ऑफ 2 की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना दे रखा है, 5, तो G ऑफ 5। अब G ऑफ 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, C, ये C आ जाएगा। अगर मैं बात करूँगा G ऑफ 3 की, जब रखोगे तो G ऑफ F3 की बात करेंगे तो G ऑफ F3 कितना दे रखा है स्टूडेंट, 6 दे रखा है। आ गई बात समझ में, F ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 6। यहाँ रिलेट करो, G ऑफ 6 कितना दे रखा है, A। अब ज़रा चेक करो, डायरेक्टली रिलेट होंगे। ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, X से, ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, C से, ये एलिमेंट कहाँ है, X का, ये एलिमेंट कहाँ है, सेट C से, ये A से, ये सेट C से। इस तरीके से आप GOF फाइंड आउट करते हो स्टूडेंट्स। ये सिंपल एग्जांपल था, इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। आगे बात समझ में, क्वेश्चंस का थोड़ा सा फॉर्म बदलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे और पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन रियल नंबर 2 रियल नंबर डिफाइंड कर दिया, ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने ऑफ x + 1 डिफाइंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और फंक्शन ले लिया जिसमें रियल नंबर है, और रियल नंबर से मैंने एक ऐसा रियल नंबर ले लिया जिनमें 1 में रिलेट करेगा। ज़रा चेक करते हैं वो फंक्शन क्या हो जाएगा, G ऑफ x, जैसे मैंने लिख दिया x माइनस का 1। चेक कर लो, डोमेन में 1 नहीं लिख सकते। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब काम हमारे पास ये बचा है कि अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, आपसे पूछा क्या है, GOF। तो GOF का मतलब क्या हो गया, ज़रा बताइएगा। GOF का मतलब हो गया स्टूडेंट्स G ऑफ FX। अब G ऑफ FX का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, G ऑफ X, तो G ऑफ X लिखेंगे। कितना दे रखा क्वेश्चन में, x माइनस का 1। अब ज़रा चेक करिए कि x की जगह पे ये कौन सी वैल्यू रखेगा, F ऑफ x, तो G ऑफ FX रख देंगे। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर FX रख दीजिएगा, F ऑफ x माइनस का 1। अब F ऑफ x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है x + 1,
तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो इस तरीके से GOF निकाल लेंगे। तो जिस तरीके से आपने नंबर सिस्टम ख़त्म कर लिया है, उसके बाद हम आपको एक अलग से क्वेश्चन देते हैं। हाँ, जैसा कि अभी आपने फिनिश कर रखा है रियल नंबर स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जो आपके पास फंक्शन पे हो। जैसे मैंने आपको डिफाइन करके दे दिया रियल नंबर टू रियल नंबर, और क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। फिर मैंने एक अलग से फंक्शन आपको डिफाइन करके दे दिया रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये कहाँ से डिफाइन करके जी ऑफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, GOF। ये आपके पास क्या है, A, ये क्या है B, ये क्या है B, ये क्या है C। तो जब रिलेट करेंगे GOF तो क्या मिलेगा, तो GOF आपको हमेशा A to C मिलना चाहिए, मतलब रिजल्ट रियल नंबर से रियल नंबर आना चाहिए। कैसे कंबाइंड करेंगे, तो सबसे पहले GOF का मतलब समझो। GOF का मतलब होता है स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले क्या लिखा है G, तो जहाँ पर G लिखा गया उसको लिख दो। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख दो, एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ पर एफ एक्स था वहाँ पर एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एफ एक्स कहाँ से लाओगे आप, क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर ये आ गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको देखना क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, 2 ऑफ एक्स। ये इसी को हम क्या बोल देते हैं, GOF बोल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर। तो ये आपको वैल्यू मिल गई GOF इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब जो इसकी आप चेक करोगे कि इसकी डोमेन क्या है, तो क्या लिख देते हो, रियल नंबर टू रियल नंबर आप कर लेते हो। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर लेते हो क्या, 4x स्क्वायर बोल लेते हो क्या, GOF की वैल्यू। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप GOF की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चंस, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं, तो अब आपके पास क्वेश्चंस जो आएंगे स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस आएंगे जो रियल नंबर पे डिपेंड करेंगे। जैसे मैंने आपके पास बोल दिया एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, और क्वेश्चन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर। फिर मैंने एक फंक्शन लिख दिया जी सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, और इसमें स्टूडेंट्स मैंने जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दिया एक्स 2x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। इसमें हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, 2x प्लस 1। हमको क्या चाहिए, GOF की वैल्यू। क्या चाहिए, GOF की वैल्यू। ज़रा रिलेट करिएगा GOF की वैल्यू। तो जब GOF की वैल्यू को लिखोगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जी ऑफ एफ एक्स लिखना है। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स लिख देते हैं। कितना पता है, 2x प्लस 1। फिर जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर क्या रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखिएगा। तो स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 2 एफ ऑफ एक्स प्लस का 1। अब क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे आपके पास था, ज़रा चेक करिएगा, एफ ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर क्वेश्चन डिफाइन कर दिया, और क्वेश्चन है आपके पास साइन एक्स, और एक है आपके पास जी ऑफ एक्स, और इस रियल नंबर टू रियल नंबर, और इसकी जगह पे उसने कर दिया आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इनको रिलेट कर लेते हैं। ये जी ऑफ एफ एक्स है। अगर आपको मैंने बोल दिया कि GOF करना है आपको, अगर GOF करना है तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि जी ऑफ एफ एक्स चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर लो, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख लो, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख लो, एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, साइन एक्स का होल क्यूब। तो रिजल्ट आ जाएगा साइन क्यूब एक्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन कर पाते हो, ये हो जाएगा। ठीक है ना, और भी क्वेश्चंस करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कंपोजिशन को अच्छे से समझ लो आप लोग कि कैसे करते हैं। ठीक है ना, अब इतना कर लेने भी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिएगा, एफ ऑफ एक्स आपको डिफाइन करके दे दिया, ठीक है, रियल नंबर से टू रियल नंबर, और ये फंक्शन आपको दे दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और एक आपके पास जी ऑफ एक्स दे दिया जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स स्टूडेंट से मैंने क्या लिख लिया, एक्स माइनस का 5। अगर वो आपसे पूछा GOF तो सिंपल है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जी ऑफ एफ एक्स।
अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आप स्टूडेंट्स क्या लिखो, जी ऑफ एक्स। अब अगर जी ऑफ एक्स लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्स माइनस का 5। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या लिख दो, एफ ऑफ एक्स। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस का 5। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड, तो मॉड के अंदर मॉड एक्स माइनस का 5। इस तरीके से जी ओ एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करते चले जाएंगे, तो थोड़ा सा लेवल अब बढ़ाते हैं और इस लेवल पे क्वेश्चन हम पहुंचाते हैं जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन और करने लायक कंपोजिशन पे आ जाएं, ठीक है ना। इतना कर लेने के बाद स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं जो थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। और उस लेवल अप में अगर मैं क्वेश्चन आपको एक एफ ऑफ रियल नंबर दे दूँ, जिस रियल नंबर में आपको एफ ऑफ एक्स डिफाइन करके दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और एक क्वेश्चन आपके पास इसी पे जी के लिए अगर देखा जाए तो रियल नंबर फ्राम 1 टू रियल नंबर आपको दे दिया है, और क्वेश्चन आपको डिफाइन करके दे दिया है आपको कि x बाई एक्स माइनस का 1। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जी ओ एफ की वैल्यू बतानी है और एफ ओ जी की वैल्यू बतानी है, दो वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको जी ओ एफ की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले किस पोर्शन पे आओगे, ये बात समझने में कि जी ओ एफ का मतलब क्या होता है। तो जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले क्या कर दो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 1। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वैल्यू रख दीजिए एफ ऑफ एक्स। तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस का 1। अब जहाँ जहाँ पर एफ एक्स है स्टूडेंट्स वहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो इस तरीके से आप जी ओ एफ की वैल्यू निकाल लिए। अगर बात इसी की मैं करता एफ ओ जी की, तो ज़रा चेक करिएगा कि एफ ओ जी को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एफ ओ जी का मतलब क्या होता है वो पहले समझ लो। एफ ओ जी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या लिख दो, जी ऑफ एक्स। वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2। अब क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप एफ ओ जी निकाल पाओगे। चेक कर लो, दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों इक्वल होंगे नहीं। तो ये किसी भी एक सेम फंक्शन के लिए आप हमेशा नहीं कह सकते कि एफ ओ जी और जी ओ एफ सेम ही होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब एक दो क्वेश्चन और भी ऐसे करते चले जाएंगे हम, तो देख लेते हैं कि और कंपोजिशन में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स रियल नंबर टू रियल नंबर, और आपको अटैच कर दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जी ऑफ एक्स रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ पर मैंने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दिया साइन ओ कॉस एक्स स्क्वायर। अब जब क्वेश्चन ये वाले का आप निकालोगे जी ओ एफ, तो जी ओ एफ का मतलब पहले समझ लो। जी ओ एफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पर एफ ऑफ एक्स है वहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये क्या निकल आया, आपका जी ओ एफ की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आप करते हो। तो कंपोजिशन किस तरीके से कंबाइंड होता है वो मैंने एग्जांपल करा दिए। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इन्हीं कंपोजिशन फंक्शन का हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज निकालने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन कंपोजिशन के दिए जा रहा हूं, उनको आपको सॉल्व आउट करना है, कैसे कंपोजिशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में जब भी हम आएंगे तो उसमें ये चेक करेंगे हम कि कैसे इनके डोमेन और रेंज को लिंक करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन होने वाला होगा, जिसमें हम डोमेन भी डिस्कस करेंगे और रेंज भी डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ तक का अगर क्वेश्चन आप करोगे सॉल्व तो आपके पास एनसीईआरटी है और कुछ आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन से बन जाएंगे, दिक्कत नहीं है, आगे बात समझ में। लेकिन इससे कंपोजिशन फिनिश नहीं होता। कंपोजिशन का एक पार्ट होता है कंपोजिशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, जिनमें आपको डोमेन भी निकालनी होती है कंपोजिशन की और रेंज भी, जो कि यहाँ मैंने सिर्फ लिखना बताया है, आपको समझाया है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे के जाता हूँ और उनको आपको सॉल्व करना है, और फिर जब मिलेंगे आपके पास तो उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। साइन की पावर 4x और नंबर है आपके पास रियल नंबर टू रियल नंबर, और जी ऑफ एक्स है आपके पास x प्लस का 1 रियल नंबर टू रियल नंबर। तो इसको सॉल्व करिएगा
ये हो जाएगा। कंपोजिशन निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन का, और इस कंपोजिशन में आपको एफ ओ जी भी चाहिए और जी ओ एफ भी चाहिए। अगला है आपके पास एफ रियल नंबर 2, रियल नंबर माइनस का 1, और या रियल नंबर 2 रियल नंबर ही रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास रियल नंबर 2 रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3, और जी ऑफ एक्स आपको दे दिया गया है कि ये है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, रियल नंबर 2 रियल नंबर है, इनका भी आपको एफ ओ जी वैल्यू और जी ओ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हो गए फंक्शन के ऊपर। कुछ नंबर्स के ऊपर भी देख लीजिएगा कि आपके पास नंबर दे दिया गया है ए बी सी, और यहाँ से मैच कर रहा है कैट बैट सेट, ठीक है, और एक जी आपको दे रखा है कैट बैट सेट, और ये जा रहा है आपके पास ई एफ जी। अब आपको रिलेट क्या करना है, जी ओ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक्स में मिल भी जाएंगे, आपके पास मिलेंगे। तो इन्हीं कंपोजिशन फंक्शन का क्या निकालने वाले होंगे हम, डोमेन और रेंज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, घबराना है नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक